पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान पर हिंदुस्तान की स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है और भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि अब उसे ना तो माफ किया जाएगा और ना ही उसकी दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया जाएगा। बता दें आपको बड़ी जानकारी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़े फैसले लिए हैं। भारत की ओर से सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के उच्च आयोग में अधिकारियों की संख्या घटाने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी बैठक जो हुई उसके बाद ये बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही सार्क वीजा स्कीम के तहत पाकिस्तानियों के भारत जाने की जो छूट है वो भी अब खत्म कर दी गई है। इसके तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए पाकिस्तान लौटने के लिए कह दिया गया है। ये फैसले बीती रात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल समेत 9 लोग मौजूद थे। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। CCS की बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ये 5 बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान पर स्ट्राइक अब शुरू होगी। फैसला नंबर 1, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा अब पानी के लिए तरसेगा। फैसला 2, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, यानी कि जो अब रास्ता है वो भी बंद। सार्क वीजा स्कीम के तहत भारत आने की जो छूट है वो खत्म कर दी गई है। फैसला नंबर 4, पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ में कटौती की गई है और उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। भारतीय उच्चायोग के स्टाफ में भी कटौती, वहां पर जो मौजूद है उन्हें वापस भारत आने को कहा गया और यहां पर जो मौजूद है पाकिस्तान के, उनको वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ में क्योंकि अब कटौती कर दी गई है और उन्हें वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। 48 घंटे का समय दिया गया था और इसके तहत आपको बता दें कि लगातार भारत की तरफ से अब ये जो एक्शन है वो नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चलती रही और इस पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की नजर थी, क्योंकि इस बैठक के साथ ही भारत ने पहलगाम हमले के बदले का आगाज कर दिया है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी गई है। सार्क वीजा स्कीम के तहत पाकिस्तानियों की भारत आने की छूट खत्म करके उन्हें अब 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम देकर वीजा स्ट्राइक कर दी है। उच्च आयोग में स्टाफ की कटौती के साथ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की गई है और आगे क्या होगा इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा जाएगा, क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े कदम उठाए गए हैं उनका पाकिस्तान पर क्या होने वाला है असर, ये भी जान लेते हैं। तो ये 3 स्ट्राइक, बड़े 5 फैसले। वाटर स्ट्राइक, क्योंकि सिंधु जल संधि को रोका गया है जिसके तहत पाकिस्तान का एक जो बड़ा हिस्सा है उस तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि पानी के लिए भी पाकिस्तान अब तरसेगा। वीजा स्ट्राइक, यानी कि जो सार्क के तहत वीजा की उपलब्धता होती है उसको रोक दिया गया है और जो यहां पर पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि वो भारत को छोड़ें, अपने देश वापस जाएं। ऐसे में वीजा स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की गई है। जो पाकिस्तानी उच्च आयोग है उसमें कटौती की गई है। तो देखिए, पाकिस्तान पर अब जो स्ट्राइक है वो शुरू हो चुकी है। बड़े फैसले और उसका असर, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया, उसका असर ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में जल संकट गहरा जाएगा। ये बड़ा असर होगा। पाकिस्तान की 80% खेती पर ही निर्भर है। ऐसे में बहुत बड़ा असर खेती पर होगा। कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर इसका असर पड़ने जा रहा है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन घटेगा, खेती पर असर पड़ेगा। पानी की कमी से बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद ये बड़े असर पाकिस्तान पर देखने को मिलेंगे। दूसरा फैसला लिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद। इसका क्या असर होगा? पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी। रास्ता बंद तो पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही भी बंद। छोटे सामानों को भारत निर्यात नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ा असर पड़ेगा। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा। वैसे ही पाकिस्तान की हालत स्थिति जो अभी है वो आप जानते हैं। ऐसे में और जो अर्थव्यवस्था है वो खस्ताहाल हो जाएगी। फैसला नंबर 3, सार्क वीजा स्कीम के तहत भारत आने की छूट अब खत्म हो गई है। पाकिस्तानियों को
जो वीजा जारी हुए थे इसके तहत, इसकी स्कीम के तहत वो रद्द कर दिए गए। पाकिस्तानियों के पास भारत छोड़ने के लिए अब मात्र 48 घंटे का समय और इन्हीं 48 घंटे के अंदर उन्हें भारत छोड़ना होगा। संदिग्धों की घुसपैठ रोकने में प्रभावी यह फैसला हो सकता है। तो फैसले नंबर 3 का यह बड़ा असर होगा। साथ ही असर यह भी कि भारत का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला इसको माना जा रहा है। सार्क में पाकिस्तान का प्रभाव भी कमजोर होगा। सार्क वीजा स्कीम के तहत भारत आने की छूट क्योंकि खत्म कर दी गई है। फैसला नंबर 4 अगर हम देखें, पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ में कटौती की गई है। कर्मचारियों की संख्या 55 से अब घटाकर 30 की जाएगी। पाकिस्तान की कूटनीतिक मौजूदगी सीमित हो जाएगी। असर यह भी कि पाक मिलिट्री, नेवी, एयर एडवाइजर्स अवांछित घोषित। ऐसे में ये बड़े असर जो कि चौथे बड़े फैसले के बाद देखने को मिलेंगे। एडवाइजर्स के पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते के भीतर उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। भारत की ओर से एक बड़ा कूटनीतिक दबाव भी, एक बड़ा प्रेशर भी, सैन्य और कूटनीतिक संबंध न्यूनतम स्तर पर होंगे। यह बड़ा असर पड़ेगा। तो पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ में कटौती की गई है। 55 से घटाकर इसको 30 कर दिया जाएगा। फैसला नंबर 5 ये कि भारतीय उच्चायोग के स्टाफ में भी कटौती की गई है। अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स वापस बुलाए जाएंगे। सर्विस एडवाइजर्स के 5 सपोर्ट स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में है। वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की रणनीति का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा, इससे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा वैश्विक मंच पर भी। भारतीय उच्चायोग के स्टाफ में भी क्योंकि कटौती की गई है। 3 तस्वीरें भारत की पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक, वीजा स्ट्राइक और डिप्लोमेट स्ट्राइक। हालांकि लगातार जो तस्वीरें हैं उस स्थानों से सामने आ रही है जहां पर ये तनाव की स्थितियां रही और साथ ही 26 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद से अब भारत एक्शन में है। आज एक बड़ी बैठक होनी है। कल भी सीसीएस की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़े फैसले लिए गए और ये 5 बड़े फैसले, जिससे 5 बड़े असर होंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की स्थिति और खस्ता हाल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन तमाम बड़े फैसलों से वाटर स्ट्राइक, सिंधु जल संधि को रोका गया है और ऐसे में कृषि पर क्योंकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। ये तमाम स्ट्राइक अब पाकिस्तान पर। वीजा स्ट्राइक, जो सार्क वीजा स्कीम है उसके तहत जो लोग आते हैं भारत, उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि वो भारत छोड़कर जल्द से जल्द अपने देश वापस लौटे और वो अब जो छूट मिलती थी वो भी खत्म कर दी गई है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, अब आगे क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज भी होनी है बड़ी बैठक। और देखिए आज भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इसकी अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे। तमाम प्रतिक्रियाएं इसके पहले सामने आई हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं।